Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is me Nana, and today we're going to start with our new topic, that is green catalyst. Students, exams are about to come. Also इसमें हम बहुत ज़्यादा मैं आपको ट्राई कर रही हूँ, जैसे जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना वो आप प्लीज़ नोट से ही देखिएगा, लेकिन अभी जो मैं आपको ना आज एक फ्लो चार्ट के थ्रू जिससे आपके नोट्स और आपको ईजी हो जाए आपको लर्न करने में, वैसे सिखाऊंगी, ठीक है। बाकी लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको लास्ट टाइम वाली क्लासेस भी समझ आई हूँ। सो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, व्हाट इज़ ग्रीन कैटलिस्ट। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी ग्रीन रिएजेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रीन कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का काम ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देना विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैटलिस्ट। तो ऑफकोर्स क्या करता होगा ये हेल्प करता होगा लेस हैज़ार्डस एंड क्लीन केमिकल प्रोसेसेस। इस तरीके के जब हम इनसे रिएक्शंस में के ड्यूरिंग इनको डालते हैं तो इनका यही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये इसका अगर डेफिनेशन देखें तो क्या रहता है, इस्टेब्लिशिंग स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपिंग क्लीन केमिकल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक तरीके से केमिकल इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथ करता है, ठीक है ना। कैसे? बाय क्लीन एंड केमिकल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स देकर, ठीक है। चलिए, अब क्या है, कितने तरीके के हमारे ग्रीन कैटलिस्ट होते हैं उस पर आ जाते हैं। ग्रीन कैटलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स 3 टाइप के, एसिडिक, बेसिक, ऑक्सीडेशन। क्या मैंने 3 टाइप्स बोला? नहीं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं यार। फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, ठीक है ना। दीज आर सम जो हम क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एसिडिक कैटलिस्ट से। आप इसको एसिड कैटलिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। वन थिंग, अभी के लिए ना आपने अगर ये उतार लिया है तो मैं एक बार ना बस इसको रब कर रही हूँ, अभी बता दूँगी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम ना बस एसिड कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस पे ना बेसिकली शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ही आप कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसिडिक की बात कर रही हूँ सबसे पहले, एसिड, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट। देखिए, सबसे पहले ना इसका यूज़ क्यों ही आया, ठीक है। तो देखिए, जैसे ना पहले जैसे आप वेल नोन है HF, है ना, इसको हम एसिड यूज़ करते हैं, एसिडिक, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको यूज़ करा तो ये क्या होती थी, ये हैज़ार्डस हुई, है ना, बहुत टॉक्सिक है ये गैस और हैज़ार्डस है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, देयर इज़ अ नीड टू रिप्लेस दिस वन, क्योंकि हम ग्रीन केमिकल प्रोसेसेस करवा रहे हैं इन आवर ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हमने HF को रिप्लेस करना था। लेकिन अब रिप्लेस करेंगे किसके साथ? अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे, ये कह रहे हैं कि देखिए, सिलिका एल्यूमिना SiAl2O3, ठीक है। तो अगर आप इसका क्या करा देते हैं, इसका फ्लोरिनेशन करा देते हैं, फ्लोरिनेशन CaF2 या फिर NaF कुछ भी लेके, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका फ्लोराइडेड सिलिका एल्यूमिना। तो सबसे पहले तो ये वाला आपका एक कैटलिस्ट है जिसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कैटलिस्ट क्या है, तो बेसिकली ना आप एरो लगा के ना सिंपली इसको लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बस इसलिए बताया था ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि भाई हम एक्चुअल में बात किसकी कर रहे हैं। सीधा अगर आपको मैं याद कराती हूँ ना कि फ्लोराइडो सिलिका एल्यूमिना, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैम ने क्या ही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो ल्यूइस एसिड्स है ना, बेसिकली जितनी भी लाइक HF, इन सब का यूज़ किस चीज़ में होता है? ल्यूइस एसिड्स का यूज़ होता है माइकल रिएक्शन में, मिनाक रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट सारी की सारी एसाइलेशन एल्काइलेशन वाली सारी रिएक्शंस में,
तो अब क्या है स्टूडेंट्स, जब जो हमें ल्यूइस एसिड का यूज़ करना होता है, अब ल्यूइस एसिड तो ऑफ कोर्स टॉक्सिक एंड हैज़ार्डस निकली, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा जो ये सारी रिएक्शन कैरी आउट करा दे। तो हम अपने एग्जाम्पल्स में भी क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसाइलेशन का आई थिंक। तो चलिए ओके, फर्स्टली क्या है, एक ल्यूइस मतलब एक कैटलिस्ट क्या देखा गया ल्यूइस एसिड्स की जगह पे, इसके अलावा एक कैटलिस्ट देखा गया SCOTF3। मैम ये कोई बात नहीं होती, इसका नाम बताओ। देखो स्कैंडियम ट्राईफ्लोराइडो ऐसे कुछ होता है, एक सेकंड रुको, ट्राईफ्लोराइडो मिथाइल, ठीक है ना, OTF है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास होता है OTF, दैट इज़ ट्राईफ्लोराइडो सिलिका, एक सेकेंड, ये था ना स्कैंडियम ट्राईफ्लोराइडो मिथेन, इसका नाम है स्कैंडियम ट्राईफ्लोराइडो, पहले समझ लो, मिथेन, ट्राईफ्लोराइडो मिथेन सल्फेट। लेकिन क्या देखा गया कि भाई आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये गुड यील्ड देगा, ठीक है, बट ऑफ कोर्स इसका भी क्या निकला, इसका भी एक वो निकला कि भाई ये भी हैज़ार्डस होता है। और इसके लिए बेसिकली एक लाइन यूज़ करी गई है कि ये ऑफ कोर्स ये बहुत ट्रू कैटलिस्ट इसको माना जाता है एक तरीके से, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रू कैटलिस्ट बट इट इज़ एज वेल कोरोसिव। आपको एग्ज़ाम में ना ये पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ना स्टूडेंट्स चीज़ें ना थोड़ी सी क्या है, जैसे क्रैम नहीं करनी है ना, क्रैम करके जाएंगे तो ऑफ कोर्स हम भूल जाएंगे, इसीलिए आप रटो ना, इसीलिए मैंने क्या बना के दिखाया, बस इसको थोड़ा सा करके दिखाया है। देखो जो आपको लिखना है ना, मैं उसको थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ, एक सेकेंड में चेक भी कर लेती हूँ आपको दिख भी रहा है कि नहीं, समटाइम्स आपको बोर्ड विजिबल नहीं होता है। अब क्या है, इसीलिए क्योंकि अब ये तो कोरोसिव इन नेचर मिला ना, ठीक है, ये तो बेवफा निकला कोरोसिव, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करा दिया वाया माइक्रो इनकैप्सुलेटेड स्कैंडियम, वो एकदम सेम जो उसका नाम था, ठीक है। इसका नाम लिख देती हूँ एक बार आपके लिए, मैम जब आएगा ही नहीं तो क्यों लिख रहे हो, माइक्रो इनकैप्सुलेटेड स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम का स्पेल लिख देना, ट्राईफ्लोराइडो मिथेन सल्फोनेट, ठीक है, बहुत बड़ा सा नाम हो गया, कोई बात नहीं। आई थिंक ना नोट्स में, मतलब आपके जो नोट्स हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ होगा नाम पूरा, आप उसमें से भी इसका स्पेलिंग देख लेना। बाय द वे क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड कैटलिस्ट की जगह इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है मैम। इसको कर किन रिएक्शंस में रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये वाली जो रिएक्शंस हैं माइकल मैनिक एंड दिस वन फ्रीडल क्राफ्ट, आई थिंक मैंने इसका स्पेलिंग अलग लिख दिया है, मैनिक, ठीक है। तो चलिए आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप इनको ना एज अ फ्लो चार्ट की फॉर्म में ना लिख लेना, मतलब जैसे मैंने आपको बना कर दिया है कि भाई ऐसे ऐसे इनका यूज़ किया जाता है, कि भाई ग्रीन कैटलिस्ट जो ये था इसको जैसे जैसे भी बताया, मतलब अभी के लिए आपको ये समझ आया कि भाई इस तरीके से हम कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक और कैटलिस्ट है हमारे पास जियोलाइट्स, ये आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी इसका नाम सुना था, इसका इससे भी रिलेटेड रिएक्शंस बताती हूँ। फटाफट अब रिएक्शंस पे प्रोसीड करते हैं। हमारा फर्स्ट रिएक्शन में हम क्या कराएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं एसाइलेशन वाली। तो फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास ठीक है, आपने इसमें क्या कराया, ठीक है, इस तरीके से पूरा लिखने से बेटर आप इसको एज इट इज़ मतलब AC2 लिख दो। ऑल्सो हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एज इट इज़ रिएक्शन कराओगे तो नहीं होएगी, है ना, तो हमें इसमें क्या डालना है, MCSCOTF थ्राइस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल बना देगा
Me और एकदम इसके पैरा पे COCH3। ठीक है, आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास क्या है? नेक्स्ट वन है हमारे पास जियोलाइट्स के एग्जाम्पल। जियोलाइट्स में हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखो इसका इसमें क्या होता है, एक तरीके का माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट। मैम ये नाम इतना सुना सा क्यों लग रहा है? ये तो सुना था, ये ना सिलिका एल्यूमिना या एल्यूमिनो सिलिकेट, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसको आप क्या भी बोल सकते हो, ये हो जाएगा आपका पेंटासिल जियोलाइट। ठीक है, पेंटासिल जियोलाइट। जो एकदम ना एक पेज में जो 3 एग्जाम्पल्स देने हैं ना, वो वाली चीज़ भी मतलब आपको एज इट इज़ नोट्स में प्रोवाइडेड है। मैं आपको अगेन ये बता रही हूँ कि मैं इसलिए इसको बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्रैम ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसकी रिएक्शंस देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका काम कहाँ कहाँ होएगा ये ना आप अपने मतलब मैं आपको ना नोट्स का जो वो है ना कि जो शॉर्ट नोट्स है मेरे, जिनमें मैंने इनका फ्लो डायग्राम बना रखा है, वो मैं आपको कम्युनिटी पे प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से अपने रिविजन नोट्स बना सकते हैं तो आप उधर से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब रिएक्शंस के लिए मैं एक बार इसको इरेज कर दूँ। ये आपने रिएक्शन ले ली है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ब्यूटेनोन लिख सकते हो ना, ब्यूटेन 1 2 3। ठीक है, मिथ प्रोप 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है ना, चलिए अब हमने इसको NH3 के साथ रिएक्ट करवाया। जियोलाइट कौन सा था वो, पेंटासिल जियोलाइट, पेंटासिल जियोलाइट 300 डिग्री सेल्सियस एंड 300 बार प्रेशर पे। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको सिंपली है CH3 ये CH3 और यहाँ पे आपके आ जाएगा NH2। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसी तरीके से आप एक रिएक्शन और इसका प्रोसीड करवा सकते हैं पेंटासिल जियोलाइट की हेल्प से। रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड। ठीक है ना, किस चीज़ में यूज़ करा सकते हो, इन रिंग ओपनिंग में करवा सकते हो आप इसका यूज़। कौन सी वाली रिंग, इपोक्साइड की रिंग है जिसको आप ओपन करा सकते हो। CHO 3 1 2 3। ठीक है, मैंने देख लेते हैं, आपको दिखाई तो दे रहा है ना। तो आप इसको रिंग ओपनिंग में यूज़ करा सकते हैं। जो ये आपको इपोक्साइड दिख रहा है ना, इपोक्साइड का रिंग, इसको ये ओपन कर देगा। कौन, अगेन पेंटासिल जियोलाइट 300 डिग्री सेल्सियस 300 बार। ये आपकी एज इट इज़ फिनाइल रिंग, यहाँ पे CH2 CH डबल बोन O। ठीक है ना, CH हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका बन जाएगा रिंग ओपनिंग होके। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे R लगा हुआ है, आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको कि ये पूरा है। सिमिलरली इस तरीके से। ओके, ठीक है भैया। जियोलाइट्स के लिए थोड़ा सा वो दे देती हूँ। जियोलाइट्स क्या होते हैं आपके पास, माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं और ये एड्जॉर्बेंट के जैसे यूज़ करे जाते हैं। ऑल्सो ये क्रैकिंग एंड हाइड्रो क्रैकिंग में इनका काम होता है। लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्रैकिंग और हाइड्रो क्रैकिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ डीजल होता है एंड गेट फ्यूल्स।
ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए था, बाकी जो काम का था वो मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। ये आपका एसिड कैटलिस्ट कंप्लीट हो रहा है। एसिड कैटलिस्ट में आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने सबसे पहले पढ़ा है कि जो HF था वो हैज़ार्डस होता था। हैज़ार्डस होने की वजह से और टॉक्सिक होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ल्यूइस एसिड की जगह हमने क्या देखा, हमने देखा कि एल्यूमिनो सिलिकेट को हमने क्या कराया, फ्लोराइड करवाया, मतलब CaF2 की प्रेजेंस में, तो क्या हो गया वो फ्लोराइडेड एल्यूमिनो सिलिकेट, तो उसको हम एज अ ल्यूइस एसिड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो हमने देखा कि ल्यूइस एसिड वेरियस रिएक्शंस करने में, लाइक मैनिक रिएक्शन, ऑल्सो फ्रीडल क्राफ्ट, ऑल्सो माइकल एडिशन। अगर आपको इनके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं वो भी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको एक एग्जाम्पल में जब काम चल रहा है, क्योंकि शॉर्ट नोट आता है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और बड़ा भी आ रहा है उसके लिए भी आई थिंक ये बहुत मोर देन इनफ मैंने करा दिया आपको, ठीक है। तो आप उधर से एग्जाम्पल्स देख लेना। अभी के लिए मैंने आपको रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया था फ्रीडल क्राफ्ट वाली का। फ्रीडल क्राफ्ट में हमने सिंपली क्या करा दिया था, बेंजीन के ऊपर OCH3 जो ग्रुप था ना, उसमें हमने जब उसका फ्रीडल क्राफ्ट कराएंगे ना एसाइलेशन, तो एकदम पैरा पोजिशन पे वो आपका हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेटेड, आगे क्या था, स्कैंडियम, उसके बाद क्या था वो, ट्राईफ्लोराइडो मिथाइल और सल्फेट, ठीक है ना। चलो ये कैसे याद आया, मुझे भी बिल्कुल नहीं याद हो रहा था यार, ये मैंने वही जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है ना, उसी से ही आपको हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार देख लेना बस उसको, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑल्सो हमने क्या देखा, जियोलाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जियोलाइट्स होते क्या हैं, माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स को ही हम बोलते हैं। माइक्रोपोरस बोले तो जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे पोर्स की वजह से गुड एडजॉर्बेंट की तरह भी जियोलाइट्स काम करते हैं। जियोलाइट्स से हमने फिर पेंटासिल जियोलाइट्स का को एज ग्रीन कैटलिस्ट लेके हमने आपको 2 रिएक्शन करके दिखाई। एक में हमने क्या किया, एक में हमने जो ये आपके पास एल्काइल रिंग थी ना, मतलब 2-मिथाइल ब्यूट1-ईन वाली रिंग, इसमें आपने क्या किया, अमोनिया और ये डाला, तो इसकी क्या होगा, इसका नॉर्मली NH2 आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे आप रिंग ओपनिंग करवा सकते हैं इपोक्साइड की, इपोक्साइड रिंग ओपनिंग के ड्यूरिंग, वेट आई थिंक मैंने बहुत गंदा बना दिया ये, आई थिंक आपको समझ भी नहीं आएगा यार, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। ये तो समझ ही आ रहा होगा, फिर भी बेंजीन की मैंने बिल्कुल ही, बेंजीन को रिस्पेक्ट से बनाना यार, पेपर साफ़ सुथरा दिखेगा ना, टीचर नंबर दे देगा। CH2 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, या CHO भी लिख सकते हो सीधा, ओके। बस ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, ये एसिड कैटलिस्ट हमारा होता है समाप्त। अब हम आ जाते हैं हमारे व्हाट इज़ आवर बेसिक कैटलिस्ट, ठीक है। So guys, let's start with our basic catalyst. What is basic catalyst actually? There are 3 different types of basic catalyst we can call, and many more maybe, and many more. देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, KOH, NaOH, ठीक है, these are your basic catalyst. वाओ मैम, ये था अच्छी बात, ठीक है। चलो अभी क्या है, अभी इसका यूज़ कहाँ होता है, फर्स्ट यूज़ इसका होता है एल्काइलेशन ऑफ फिनोल्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फिनोल है, ठीक है, हमने इसका एल्काइलेशन कराना है। तो जैसे ही आप इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ और यहाँ पे आपका एल्काइलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी क्या है, साइड चेन एल्काइलेशन। देखिए ये साइड चेन आपकी जो है ये इसमें एड अप हो जाएगी, किस तरीके से, ये है ना आपके पास, ये तो था ही। अब देखिए ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, इसी तरीके से ना CH2 तो कर दीजिए इसको ऐड, ये एक CH2 और ये वाला दूसरा CH3, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, साइड चेन, ओके। इसमें हमने क्या डाला है, KOH डाला है इन प्रेजेंस ऑफ Ki। अब क्या है, KOH Ki डाल के आपको क्या देखना है, देखो ये कोई सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल का मतलब क्या है, सपोर्टेड ओवर, NaOH एंड KOH के लिए है ये बात, दोनों के लिए, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना और एनी अदर सॉलिड सरफेस, ठीक है। सो दिस सिंबल बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर सपोर्टेड ओवर, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सिमिलरली आपका क्या है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस के लिए भी यूज़फुल रहता है। मैम आइसोमेराइजेशन में हमें करना क्या है,
स्टूडेंट्स देखो, एक में तो आप सिंपली क्या कर दोगे, बस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके दिखा दोगे। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड इस साइड था ना, तो इधर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और एक आपका स्ट्रक्चर बनेगा क्या, 6 मेंबर्ड रिंग बन के 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है। एक इधर आएगा, एक बॉन्ड इधर आएगा। पर ये बना कैसे है, मतलब एग्जाम में आप इतना लिखना आपका चल जाएगा, लेकिन ये बना कैसे, अगर आपको ये जानना है तो जान लीजिए, ताकि अगर आप कंफ्यूज भी हो जाएं एग्जाम में कि करा कैसे है, तो वो वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। देखो इसको नंबरिंग करती हूँ इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। चलिए ये उतार लिया ना, अब इसके बाद अलग से बेशक बना के दिखा देना। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, और यहाँ पे जो पॉजिटिव आया था तो ये नेगेटिव जाके और किस पे, थर्ड वाली पोजीशन पे कर देगा अटैक, ठीक है। अब देखो आपका बनेगा क्या, इधर ही बना दूँ। देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, 1 2 3 4 5, इसका तो कुछ हुआ नहीं है, तो यूं की यूं है, ठीक है। इसको अगर मैं नंबर करूँ तो 1 2 3 4 एंड ये 4 डैश दे देती हूँ इसको मैं नंबर, ठीक है ना। देखो अभी ये हो गया ना आपके पास। अब जो बस ये डबल बॉन्ड है, ये 1 और 2 के बीच में शिफ्ट हुआ है, तो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, ओके। अब बात क्या है, अब बात ये है कि भाई ठीक है 5 मेंबर्ड का तो हो गया। अब बात आ जाती है कि मैम जो बचा उसका क्या। देखो यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया ना 1 और 6 पोजिशन पे से, तो 1 और 6 का बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन ये जो बॉन्ड है देखो 8 वाला जो बॉन्ड है ना, वो आपकी किस पे आके चला गया, 3 पे आके चला गया। तो एक तो यहाँ पे लगेगा बॉन्ड, और दूसरा क्या है, ये देखो 4th पोजीशन पे 1 2 और 3 कार्बन अटैच है, तो एक 4th पोजीशन पे 1 2 तो है, लेकिन तीसरा कार्बन अटैच करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से बना दूंगी, ओके। थर्ड और फोर्थ, थर्ड पे देखते हैं पहले। थर्ड पे 8th अटैच हुआ, 8th किससे अटैच है, नेक्स्ट 7th से अटैच है, 7th से अटैच है, ये 8th हो गया, ये 7th हो गया। 7th फर्दर किससे अटैच है, 6th से अटैच है, 6th। अब जो ये 6th है ये फर्दर किससे अटैच है, देखो 1 और 6 का तो बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन ये 5 से अटैच है, तो 6 का 5 हो गया अपने पास ये, और 5 किससे अटैच है, 4 से अटैच है, तो ये हो गया हमारे पास 5 और ये 4, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, देखो जो डबल बॉन्ड है ना वो किधर गया, ये रहा, इधर से तो आ गया था, इधर से ये चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो कहाँ जाएगा डबल बॉन्ड बेचारा। देखो स्टूडेंट्स, जो ये है ना आपके पास, ये बॉन्ड ना इस तरीके से दिखाओ कि ये ना 6 और 7 के बीच में गया है, तभी तो होगा ना। देखो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो 6 और 7 के बीच में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो आप ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड है इसके यहाँ पे पीक है, तो जहाँ पे ये डबल बॉन्ड है इसके यहाँ पे ये रही पीक, और जो ये पीक है इसके साइड में एडजेसेंट में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो, नहीं भी आया तो दोबारा देख लेना, और अगर आ गया है तो भी बेस्ट है, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर लिखना आइसोमेराइजेशन रिएक्शन शो करता है एंड ये दिखा देता है। तो दिस इज़ इट विद आवर बेसिक कैटलिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट से। सो माय डियर्स, अभी हम ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के बारे में बातचीत करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तैयार हो बातचीत के लिए, ठीक है मैम। देखो यार, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट में हम बेसिकली TS1 एंड VS2 ले रहे हैं मैम। अभी ये क्या है, TS बेसिकली रिप्रेजेंट करा है आपका टाइटेनियम सिलिकेट, और VS आपको रिप्रेजेंट करा है वेनेडियम सिलिकेट, ठीक है। जो हम वो पढ़ते आए ना सीरीज सक टीवी का, तो वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो हमने स्कैंडियम कहाँ यूज़ करा था, उसका एसिड कैटलिस्ट में यूज़ करा था ना, माइक्रो इनकैप्सुलेटेड स्कैंडियम, है ना। फिर वो OTF3 वाला जो भी बड़ा सा नाम था, ट्राइफ्लोराइडोमीथेन एंड सल्फेट। देखो अभी TS1 एंड VS2 दो ऑक्सीडेशन आपके कैटलिस्ट होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सीव्स की तरह वर्क करते हैं। व्हाट आर मॉलिक्यूलर सीव्स, इनमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, और जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, मतलब बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उसकी वजह से वो
गुड एडजॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम उसमें पढ़ा था जियोलाइट्स में, ठीक है। अभी देखिए इस तरीके के प्रोसेस में जैसे मॉलिक्यूलर सीड्स यूज होती हैं, क्या होते हैं, बहुत क्लीन गुड यील्ड के प्रोडक्ट, और इनको बहुत थोड़ा सा कन्वर्जन टू प्रोडक्ट बहुत कम वर्क कराना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक था। ऑल्सो क्या है, ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट यूज़ किस लिए होते हैं, लिक्विड फेज में यूज़ होते हैं फॉर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कराते, पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए हम ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हम इनसे क्या करा सकते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनोल्स करा सकते हैं। देखिए हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनोल से मैंने एग्जांपल लिया है फिनोल का। फिनोल को मैंने TS1 दैट इज टाइटेनियम सल्फेट 1 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने इसको रिएक्ट कराया है, और ये क्या बना देगा आपका क्लीन एंड गुड यील्ड, मैंने बताया था ऑर्थो वाला, मेटा वाला, ठीक है, और पैरा वाला। एक सेकेंड, पैरा, मेटा, ऑर्थो, कंफ्यूजन है भैया, कैसे भी हो सकता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ना रिमूव कर देती हूँ मैं, फिर नेट तो फिर दिक्कत होएगी। थोड़ा नीचे बना दूँ क्या, चलो OH, ठीक है। चलिए इसका यील्ड अबाउट 81% होता होगा। इसका नाम देख लेते हैं एक बारी। इसका नाम है, वैसे आपको पता है बट स्टिल, हाइड्रोक्विनोन। दिस वन इज योर रिसोर्सिनोल एंड दिस वन इज योर कैटिकोल। ओके, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा यील्ड है, 81% का यील्ड आता है। रिसोर्सिनोल का 7 और इसका 12 आता है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा वालों का यील्ड फिर भी ठीक है, ठीक तो क्या ही है, पैरा वाला ही मैक्सिमम बना है, हाइड्रोक्विनोन ही, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, दिस वन इज आर 4-क्लोरोटोल्यूइन। देखो 1 2 3 एंड 4 पे क्लोरो है, और ये ओवरऑल क्या है, टोल्यूइन। इसको आप वेनेडियम सिलिकेट 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में 373 केल्विन टेम्परेचर एंड मिथाइल साइनाइड आपने इसमें लिया है, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके भी 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। आई होप आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा हो यार। लेट्स ट्राई। तो देखो इसमें थोड़ा से अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आपके। क्लोरीन तो है ही यहाँ पे। ये जो CH3 है ना आपका, ये क्या बन जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली CH2OH में, ठीक है। थर्डली CH3 एज इट इज़, क्लोरीन एज इट इज़, मेटा पोजिशन पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। इस तरीके से आपके बनेंगे। इनका नाम बताती हूँ। ये तो क्या ही हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये पैरा क्लोरो बेंजाइल एल्कोहल, ये 66 है, ये 21% है, और जो बच गया वो दूसरा वाला है आपके पास, तीसरा वाला, मतलब कि कितना बचा है, 7 बचा है क्या, कुछ 8%, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, ये पैरा क्लोरो बेंजाइल एल्कोहल, एंड दिस वन इज योर 2 3 4, ठीक है ना। दिस वन 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे क्या है, क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन, 4 क्लोरो टोल्यूइन, ठीक है ना। इनका भी लिखूँ क्या, लिख लेना यार, नोट से देख लेना, ठीक है। ये था, दिस इज़ इट विद योर ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। आई नो आपको लग रहा होगा मैम इतना इजी तो नहीं आता, अरे इतना इजी है, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल्स बस थोड़े से ना ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो यार, नेक्स्ट इसको ना ऐसे ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही बनाना, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। अभी हम ना फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट की बात करते हैं, ठीक है।
चलिए लेट्स स्टार्ट।